Good morning, students. Today we are going to start another exercise of this chapter decimal. Exercise 8.2. In the previous exercise 8.1, we have discussed the place value chart for decimal numbers and how we can write the name of decimal numbers. We have also learned to convert fractions to decimal and vice versa. Okay, and so in this exercise 8.2, we will proceed ahead with the same concept at a higher level. Okay, so let's start with it. Okay, in question number 1, first of all look at question number 1. In question number 1, some diagram is given to us in square boxes. Like in A part, there is one square box and 100 small equal parts has been done in that. Now out of those hundreds, 2 columns are completely filled and third column is filled only till 6 small square boxes. So and there is one table which is given which we have to fill, and that table is having ones place, then tens place. Now THS is there, means this tens is after decimal. decimal के बाद वाले नंबर को हम 10 से डिनोट करते हैं. Then hundreds, and then we have to write the actual number formed by using this digit. Okay, now when I will look at the A part, in A part we all can see that there is no square which is completely filled. ठीक है, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं जिसमें जो डॉट्स है वो completely filled हो. तो वंस प्लेस पे क्या आएगा? 0. टेंस प्लेस मतलब इसमें 10 ब्लॉक्स फिल्ड है. जैसे 10 ब्लॉक्स फिल्ड वाले कितने हैं? 2 हैं. देयर आर 2 कॉलम्स जिसमें 10 डॉट्स फिल्ड है. देन हंड्रेड्स प्लेस मीन्स आउट ऑफ 100 में से 6 जो है दैट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड. So now what will be the number formed? Number will be 0.26. From here it is after decimal. Okay, this place value is after decimal. Similarly look one more part, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. B part में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 2 स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं. दोनों स्क्वायर बॉक्स में 100 स्मॉल पार्ट्स किए हुए हैं. बट इन द फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स इट इज कम्प्लीटली फिल्ड. तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1. एक ऐसा बॉक्स है जो कंप्लीटली फिल्ड है. देन जो सेकेंड बॉक्स है जिसमें 10 प्लेस की अगर हम बात करें तो 10 डॉट्स वाले फिल्ड वाले कितनी रोज है? 3 रोज. 3 रोज है जिसमें 10 डॉट्स फिल्ड है. नाउ देयर इज वन रो जिसमें सिर्फ 8 ही डॉट्स फिल्ड है. ठीक है, दैट इज 8 आउट ऑफ 100 एंड दिस इज 30 out of 100. So this number will be 1.38. ये ones place. This will come before decimal and here after decimal. How I will read it? 1.38. Similarly, look at C part. In C part also एक box है जो completely filled है, that will come in ones place. 2 रोज है जिसमें 10 डॉट्स फिल्ड है और जो थर्ड रो है उसमें सिर्फ 8 डॉट्स फिल्ड है. दैट विल बी 1.28. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपको पहचानना है कि इसकी आपको नेमिंग कैसे करनी है और वो आपको समझ में आ गया. अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको हम वंस में काउंट करेंगे. 10 कॉलम्स फिल्ड है तो हम उसे टेंस में काउंट करेंगे और 100 में से कुछ पार्ट फिल्ड है, दैट विल बी काउंटेड इन हंड्रेड्स. नाउ फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन डायग्राम से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल किया. सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है. अब उस प्लेस वैल्यू चार्ट से हमें नंबर बनाना है. राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. नाउ लुक एट ए पार्ट. इसमें आपको यही ध्यान रखना है जो आपको प्लेस वैल्यू टेबल दिख रही है जिसमें ऐसे कॉलम्स दिख रहे हैं लाइक 100, टेंस, वंस, 1/10, 1/100, 1/1000. Okay, and then we have to write that what is the number formed.
नंबर क्या बना है हमें वो लिखना है। नाउ जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो ये अपॉन 10 वाले हैं दे विल कम आफ्टर डेसिमल्स। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसके बाद के जो भी होंगे उनको हमें डेसिमल्स के बाद लिखना है। नाउ लुक एट ए पार्ट। ए पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, टेंस पे कुछ नहीं है, वंस पे कितना है 3, देन पॉइंट 3.250 भी है, एंड आफ्टर डेसिमल इफ सम जीरो इज देयर एट द एंड दैट वी कैन एक्सक्लूड, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ क्या बन जाएगा 3.25। बी पार्ट में अगर हम देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 0 एंड देन 2, फिर क्या आएगा 0.63। सिमिलरली इन सी पार्ट हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे क्या है 3, वंस प्लेस पे 0, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, टेंस प्लेस पे 0 है, देन 2 एंड देन 5। Similarly, in D part, at hundreds place we have 2, tens place पे 1, ones place पे 1, 0.902. This is 211.902. E part, hundreds place पे 0, that we can leave, tens place पे 1 है, ones place पे 2 है, then decimal, फिर टेंस THS इस पे 2, 4, 1। ओके, तो बहुत इजी है प्लेस वैल्यू टेबल से डेसिमल लिखना। बस टेंस प्लेस के बाद जो भी डिजिट है उनको हम पॉइंट के बाद लिखेंगे और उसके पहले वाले को हम पॉइंट से पहले लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, इनको हमें पॉइंट से पहले लिखना है और इस प्लेस वैल्यू वालों को पॉइंट के बाद लिखना है। ओके, नाउ इन दिस सेकेंड क्वेश्चन place value table was given to us, we have converted to decimal form, and in question number third is just opposite of second। थर्ड में क्या है, हमें नंबर दिया हुआ है और हमें उसको प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करना है। सो वी विल मेक द सेम प्लेस वैल्यू टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हंड्रेड्स, then tens and then ones, 100, tens, ones। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल। चलिए हम एक कॉलम हम डेसिमल के लिए भी बना देते हैं, डेसिमल और पॉइंट वॉट एवर यू कैन से। देन टेंस, दैट इज 1/10 और डेसिमल का मतलब पॉइंट। फिर क्या है हंड्रेड्स, THS, दैट इज 1/100। then thousands, which means 1/1000, and then the number which we have expanded. Now this is the simple place value table। अब जैसे A पार्ट में क्या है 0.29, मैं पहले यहाँ नंबर लिख देती हूँ 0.29। So 0 will come here, point will come here, 29। Next is 2.08, 2.08, 2.08, बहुत इजीली हम इसको लिख पा रहे हैं। देन 19.60, 19.60 के लिए दिस विल बी 19.60। ओके, देन नेक्स्ट इज 148.32, 148.32 means 148.32। We can extend this table। At last E part we have 200.812। Again very simple, 200.812। So in this way, in all the 5 parts we have placed in the place value table, and now I hope that you all have understood that how we can use this place value table to write it in the decimal form and vice versa also। Now we will move to next question। Okay, now in question number 4 में है write each of the following as decimals। हमें डेसिमल में लिखना है, जैसे दिया हुआ है 20 + 9
plus 4 by 10 plus 1 by 100. Same thing we have to apply. The numbers which are given in the form of upon that will come after decimal. ठीक है, डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे 9 है, टेंस प्लेस पे 2 है, और इनको आप ऐड करोगे व्हाट विल कम 29. अब डेसिमल के बाद 0 मीन्स 10 दैट इज टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पे 4, हंड्रेड प्लेस पे 1. देन इन बी पार्ट 137 प्लस 5 by 100. 137 डेसिमल से पहले आएगा पॉइंट. अब टेंथ प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो वहां क्या होगा 0, और हंड्रेड प्लेस पे क्या है 5. तो ये ध्यान रखना है कि पहला टेंथ प्लेस है, उसके लिए कोई डिजिट है ही नहीं, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे 0. नाउ इन सी पार्ट इट इज 7 by 10 प्लस 6 by 100 प्लस 4 by 1000. नाउ इन दिस क्वेश्चन डेसिमल से पहले कोई नंबर है ही नहीं, सो 0.7, हंड्रेड पे 6, 1000 पे 4. नाउ वी विल कम टू डी पार्ट. इन डी पार्ट इट इज 23 प्लस 2 by 10, 6 by 1000. नाउ व्हेन यू विल लुक एट दिस, डेसिमल से पहले 23, डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस पे 2 है, हंड्रेड प्लेस पे कुछ भी नहीं है 0, और 1000 प्लेस पे क्या है 6. That will be 23.206. Now in E part 700 plus 20 plus 5 plus 9 by 100. Now before decimal 725 point, टेंथ प्लेस पे कुछ नहीं है 0, हंड्रेड प्लेस पे क्या है 9. So the number is 725.09. So again it was a very easy question. Now look at the next question. Fifth one. Write each of the following decimal in words. हमें words में लिखना है, जैसे 0.03 है. ठीक है, जैसा मैंने इसको पढ़ा है बिल्कुल वैसे मैं लिखूंगी. That should be 0. और मैंने बताया है कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स को सिंगल सिंगल स्पेल करते हैं. So 0.3. Now look at B part. It is 1.20. So 1.20. जैसे मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा भी है. Then 108.56. इसको हम ऐसे रीड करेंगे. डेसिमल के पहले वालों को आप एक साथ रीड कर सकते हो. सो 108 हो गया डेसिमल के पहले. देन पॉइंट, इसके बाद सिंगल सिंगल. इसको मैं 56 नहीं पढ़ सकती हूँ, क्या पढ़ूंगी 5, 6, और लिखेंगे भी हम वैसे ही. नाउ इन डी पार्ट 10.07. सो 10.07. वेरी इजी इट इज. ई पार्ट 0.032. सही पढ़ोगे आप तो ही सही लिखोगे. 0. और ये एक एक सिंगल सिंगल करेंगे स्पेल हम. 0.32. इन एफ पार्ट इट इज 5.008. 5.008. हम क्या लिखेंगे 5.0 दो बार है तो हमें 2 बार 0 लिखना पड़ेगा. देन 8. Okay, so in this way we have done question number 5 also. Now in question number 6, इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट 8.1 में भी किया था. थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस क्या है. What is the difference between 8.1 and 8.2? 8.1 में मोस्टली हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट वाले से हमने प्रैक्टिस की थी, ओनली टिल 10th प्लेस. Now in this exercise we are practicing questions related to hundredths place also and thousands place also. So in question number 6, between which two number in the 10th place? अब पूछा जा रहा है कि 10th प्लेस के किन दो नंबर के बीच में. मतलब आपको ये बताना है जैसे कि ये अगर 0.03 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वैसे देखा जाए तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है, दैट इज होल नंबर. लेकिन अगर 10th प्लेस की बात की जाए
तो ये 0.0 से लेकर 0.1 के बीच में आएगा। ठीक है, 0.0 से लेकर 0.1, ये मैं टेंस प्लेस के बीच में कंपेयर कर रही हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। लेट अस सी फ्रॉम द नंबर लाइन। ठीक है, दिस इज नंबर लाइन। जैसे ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं बताना है कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है या 1 या 2 के बीच में आ रहा है। मुझे कैसे बताना है, जैसे इसके बीच में जो पार्ट्स होते हैं, नाउ दिस विल बी रेड एज 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से होगा ना, 0.4, 0.5। तो जो भी नंबर दिया है वो हमें बताना है कि ये टेंस प्लेस है, इनमें से किस किस के बीच में आएगा। Okay, now you will understand better from the questions. Like in A part 0.06. अब 0.06 है, तो वो किस किस के बीच में आएगा? Between 0.0 and 0.1, इन दोनों के बीच में आएगा। और ज्यादा करीब किसके है? अब देखिए, अगेन अगर 5 होगा तो बीच में है, 5 से ऊपर है तो बड़े वाले के नियरर है। ठीक है, सो वी कैन राइट नियरर टू 0.1। सिमिलरली इन बी पार्ट में 0.45, 0.45, तो 0.45 जो है वो 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा। सो बिटवीन 0.4 एंड 0.5। 0.4 का मतलब क्या है? 0.40। 0.5 का क्या मतलब है? 0.50। तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 0.41, 42, 43, 44, 0.55, 45, 0.46, 0.47. So between this and it is 4, 5. So it will be in between 0.4 and 0.5। ठीक है, बिल्कुल उसके बीच में आएगा। देन इन सी पार्ट इट इज 0.19। 0.19 को हम बता सकते हैं बिटवीन 0.1 and 0.2 and it is nearer to 0.2। 9 है तो डेफिनेटली 2 के ज्यादा करीब होगा। देन इन डी पार्ट इट इज 0.66। सो बिटवीन 0.6 and 0.7 and it will be nearer to 0.7। ठीक है, सिमिलरली इन ई पार्ट में क्या है? 0.92। नाउ दिस इज बिटवीन 0.9 and 1.0। जो 92 है वो यहां, जैसे ये है 0.9, तो 0.9 का क्या मतलब है? 0.90, फिर इसके बीच में क्या आएगा? 0.91, 92, 93 ऐसे करके। सो इट इज नियरर टू 0.9। एट लास्ट एफ पार्ट में क्या है? 0.57। So it is between 0.5 and 0.6 and it is nearer to 0.6। Okay, so in this way we have completed 6 questions। ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है ये आप समझ गए होंगे। उसमें आप डायरेक्ट वंस प्लेस को बता रहे थे, किन दो वंस प्लेस के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं किन दो टेंस प्लेस के बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, बस इतना डिफरेंस है। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इट्स द सेम, राइट फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। पहले फ्रैक्शन में लिखना है फिर लोवेस्ट फॉर्म में, लाइक 0.60। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितनी डिजिट्स हैं? 2, तो 100 आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? एज इट इज 060 लिखूं मैं या फिर 60 लिख दूं। एंड इन लोवेस्ट फॉर्म 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। सिमिलरली इन बी पार्ट 0.05, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 और ऊपर सिर्फ 5 बचेगा। 005 लिखूं या सिर्फ 5 लिखूं?
that is equal to 1/20. 5 ones are 5, 5 20s are 100. In C part 0.75. Again 2 digits, so denominator 100, 75. अब 75 और 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 5 ones are 5, 5 5s are 25, then 20, then 5 3s are 15, 5 4s are 20. Then coming to D part, it is 0.18. Now denominator 100, numerator 18. 2 9s are 18, 2 50s are 100, and now it can't be simplified more. E part में अगर हम देखेंगे 0.25. So that will be 25 by 100. 25 ones are 25, 25 fours are 100. F part 0.125. अब यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000. डेसिमल के बाद हम काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आता है. ऊपर क्या होगा 125. बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 5. 5 2s are 10, then 5 are 25. Again it can be simplified by 5. Again it can be simplified by 5. Now after this it can't be simplified more. So after F we are having one more part, G, 0.066. So again 3 digits. So denominator will be 1000 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सिर्फ 66. 0066 लिखूं, जिसका क्या मतलब है 66. डेसिमल हट जाता है. अगर मैं डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 लगाती हूँ तो डेसिमल हटेगा. नाउ बोथ आर डिवाइडेड बाय 2, 33 by 500, and now it can't be simplified more. So in this way we have done all the questions of exercise 8.2, and the concepts used in 8.2 was same as 8.1. The only things, it has been used up to some higher level, that is up to tens and hundreds and thousands place also. So on today's date you all will complete exercise 8.2. The next topic we will discuss in our next class. Thank you students.